करो। लोगों ने कहा कि गंगाराम जी इस पार्टी को विधायक जीता हुआ चाहिए नहीं, राजस्थान की जयपुर में सरकार चाहिए नहीं, इन पार्टी को झटका चाहिए, हम दे के छोड़ेंगे। जो राजस्थान बाड़मेर में झटका आया और जयपुर में भी झटका आया, किसको मालूम नहीं है। अब बताओ मुझे, क्यों कांग्रेस यहाँ जीत रही है 3 बार से, ऐसा क्यों? कांग्रेस जीत रही है कि हमारे निर्णायक है ना, निर्णय कोई कमी से किसी तो कभी तो मेरे पास एक भी वोट नहीं है, मेरे को तैयार कर दिया, किसी दूसरे को तैयार कर दिया। और मैं आपको एक समझा दिया बार बार, मेरे को क्यों करा है कि हमारी पार्टी ने ये कह दिया कि जीता हुआ कैंडिडेट को काटना है, हरा हुआ कैंडिडेट को टिकट लेना है। वो यार मेरे क्या मैं बचा हूँ क्या, मैं समझता नहीं क्या, मैंने कह दिया ना आपको। पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा है, क्या कंजूसी की है। जब व्यक्ति जो धरातल का जुड़ा हुआ और संभालने वाला आदमी की टिकट काटने की प्रयास कर रहा है, इसमें हमारा दर्द हो रहा है। हम तो ये सोचे कि पार्टी अभी तक समझ जाए और हमारे को चंबल दे दे, नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चंबल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक काली पट्टी छेप के रखी है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट किसको दे, वो हम जयपुर और दिल्ली वालों को पूछना चाहते हैं कि वो पट्टी, काली पट्टी हमारे कमल के निशान के ऊपर आपने क्यों फेर की है? वो पट्टी साफ करनी चाहिए, नहीं तो जनता जनार्दन है, हमसे रोकी नहीं रहेगी। कोई भी दिशा तय करेगी वो जनता करेगी। जय हिंद। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही डॉक्टर प्रियंका चौधरी का नामांकन की जो रैली थी वो कलेक्ट्रेट पहुंची थी और हजारों की तादाद में लोग उमड़े थे। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लग रहा है इस बार बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा पक्ष है और प्रियंका जी बहुत मजबूत स्थिति में है और सभी 37 कौम ने एक साथ मिलकर के आज जो शुभ मुहूर्त में फॉर्म भराया, उसकी नामांकन रैली थी और सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया है। सब चाहते हैं कि इस बार डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से चुनाव जीते और अब तो चाहते हैं, लेकिन बीजेपी लगता है चाहती नहीं, इसीलिए आप देखिए ना टिकट को अटका नहीं, किसी कारणवश टिकट अटकी हुई थी, लेकिन शाम तक टिकट प्रियंका जी के नाम से जारी हो जाएगी और सभी कार्यकर्ताओं के भरोसा है केंद्रीय नेतृत्व पर कि टिकट डॉक्टर साहब को मिलेगी। नहीं, आप देखिए लास्ट टाइम भी देखिए प्रियंका जी संघर्ष कर रही थी और एंड टाइम पर टिकट कर्नल सोनाराम जी को दे दिया और इस बार भी इसी तरीके से अटका दिया गया। इस बार ये गलती नहीं करेगा संगठन, क्योंकि प्रियंका चौधरी के नाम पर बाड़मेर, चौटन, शिव और गुड़ामालनी की 4 विधानसभा सीटों पर फर्क पड़ेगा। इसलिए इस बार ऐसी गलती हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं सभी कार्यकर्ता जिस तरह से पिछले 15 साल से परेशान है, आपको बीजेपी कोई और उम्मीदवार डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे और सब लोग सीधे तो क्या लग रहा है? सर, हम तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष करने चाहते हैं और पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा है, क्या कंजूसी की है। जब व्यक्ति जो धरातल का जुड़ा हुआ और संभालने वाला आदमी की टिकट काटने की प्रयास कर रहा है, इसमें हमारा दर्द हो रहा है। हम तो ये सोचे कि पार्टी अभी तक समझ जाए और हमारे को चंबल दे दे, नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चंबल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक काली पट्टी छेप के रखी है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट किसको दे, वो हम जयपुर और दिल्ली वालों को पूछना चाहते हैं कि वो पट्टी, काली पट्टी हमारे कमल के निशान के ऊपर आपने क्यों फेर की है? वो पट्टी साफ करनी चाहिए, नहीं तो जनता जनार्दन है, हमसे रोकी नहीं रहेगी। कोई भी दिशा तय करेगी वो जनता करेगी। जय हिंद, जय भारत। आप एक बताओ, 2018 में भी प्रियंका जी का टिकट काट दिया गया था और आज फिर से एक बार अटका दिया गया है। भाई प्रियंका जी का 2018 में काट दिया, जब हमने सोचा, प्रियंका जी ने सोचा कि हाईकमांड ने निर्णय कर लिया और पार्टी ने निर्णय कर लिया, हमने शांति कर ली। वो संघर्ष करती है और जब टिकट की बारी आती है फिर कोई और। तो दुख तो ये हुआ जब तो आज ये पंडाल भरी है, आप बाजार भरी है, देखो ना। वो संघर्ष के लिए आज जनता इकट्ठी हुई है कि हमारी मेहनत को ये छीनते क्यों है, इसीलिए मेहनत की है। ये जनता जनार्दन है और जनता फैसला करेगी। वो हाईकमांड कुछ भी देखे, ये जनता जनार्दन ये फैसला करेगी। बीजेपी के आला कमान से क्या कहना चाहते हैं? आले कमांड के तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को आप कमजोर क्यों कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमजोर क्यों कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं क्यों मार रहे और हमसे 5 सर्वे क्यों लिया। हमारा धरातल के सर्वे लिए, बुझी पार्टी के सर्वे लिए, अंदर सर्वे लिए, दिल्ली तक हमारा सर्वे लिया। वो हमारा सर्वे क्यों लिया पार्टी ने? पार्टी ने सर्वे ऐसा लिया कि जीतो कैंडिडेट का सर्वे आना चाहिए। जब जीतो ही कैंडिडेट आएगा उसको अपने काटना है और हारने वाले कैंडिडेट को टिकट देनी, ये सर्वे हुआ हमारा। तो अगर बीजेपी ने किसी और को उतार दिया फिर आप क्या करेंगे? भाई जनता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कार्यकर्ता, हमारे पास एक वोट है। दूसरा फैसला जो मतदाता ये करेगी, आज की पंडाल भरी हुई ये करेगी। पार्टी जाने और वो जाने और ईश्वर जाने। और अगर टिकट कट जाता है तो बाकी टिकटों पर भी असर पड़ेगा बीजेपी का? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे देखनी ये तो युवा है, मैंने देखनी में 3 बार इस परिवार की टिकट कटी है। 3 बार बाड़मेर जिले की 6-7 सीटें चली गई और राजस्थान की सरकार हली गई। और जब एक बार मैं जयपुर गया था तो कप्तान सिंह सोलंकी आया था, मेरे को पूछा कि बाड़मेर से कौन है। जब जटाराम जाखड़े में गया तो मैंने कहा बाड़मेर की 6 में से 7 सीटें कांग्रेस की झोली में कैसे चली गई। मैं कहा साहब कांग्रेस की झोली में ऐसे चली गई जब गंगाराम चौधरी की टिकट कट गई।
गंगाराम 2008 की बात कर रहे हैं 2008 की गंगाराम चौधरी की टिकट कटने से जनता घूम गई। फिर गंगाराम जी ने प्रयास किया, मेहनत की कि पार्टी है और पार्टी की मेहनत करो। लोगों ने कहा कि गंगाराम जी इस पार्टी को विधायक जीता हुआ चाहिए नहीं, राजस्थान की जयपुर में सरकार चाहिए नहीं, इन पार्टी को झटका चाहिए, हम दे के छोड़ेंगे। जो राजस्थान बाड़मेर में झटका आया और जयपुर में भी झटका आया, किसको मालूम नहीं है। अब बताओ मुझे क्यों कांग्रेस यहाँ जीत रही है 3 बार से, ऐसा क्यों है? कांग्रेस जीत रही है कि हमारे जो हमारे निर्णायक है ना, निर्णय कोई कमी से किसी तो कभी तो मेरे पास एक भी वोट नहीं है, मेरे को तैयार कर दिया, किसी दूसरे को तैयार कर दिया। और मैं आपको एक समझा दिया बार बार, मेरे को क्यों कराए कि हमारी पार्टी ने ये कह दिया कि जीता हुआ कैंडिडेट को काटना है, हरा हुआ कैंडिडेट को टिकट लेना है। वो यार मेरे क्या मैं बच्चा हूँ क्या, मैं समझता नहीं क्या, मैंने कह दिया ना आपको। हाँ आप देखिए, अच्छा क्या लग रहा है इस बार? भाई प्रियंका जी को टिकट नहीं मिलेगी, बाढ़ में 7 ही सीट हारेगी बीजेपी, ये पक्का वादा है, ये 36 फॉर्म का वादा है। बोलिए क्या लग रहा है, क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार ऐसा माहौल है कि बाड़मेर में एक भी सीट आने का चांस नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस के कार्य अच्छे नहीं है। कांग्रेस ने एक तो जो फोन वितरित किए हैं वो सामाजिक पतन हुआ है। समाज के कोई बहन बेटियों को क्यों फोन दिया, ये बहुत गलत काम किया ये कांग्रेस ने। दूसरा, जो कांग्रेस ने कार्य किए हैं, बताया था कि राहुल गांधी ने बताया था 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। हुआ? कितने दिन हो गए? कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। ये सब झूठा जवाब कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक, सुनो पहले सुनो, कोऑपरेटिव बैंक के सब कर्जे माफ हो गए, सेंट्रल के नहीं हुए। किसानों का नहीं हुआ, किसानों के साथ कोई नहीं है। किसानों का साथी सिर्फ फूल है और कोई नहीं है। कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। लाइटें नहीं मिल रही है, वो कह रहे बिजली फ्री दे रहे हैं 100 यूनिट। नहीं, झूठी बात। 2000 किसानों को कह रहे 2000 यूनिट। बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी। सारी 6,000 ये बिल आ गए, क्या फ्री है? कुछ भी। अच्छा क्या नाम है आपका? विष्णु नाम है, वार्ड में धनुष सिंह। क्या करते हो, क्या काम काज 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 करते हो आप? पढ़ाई करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई क्या लग रहा है आज इस तरीके से युवा उतरे हैं सड़कों पर, क्या? निश्चित रूप से सर्वव्यापी नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भावना से भारतीय जनता पार्टी कार्य रही और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से जीता उम्मीदवार को टिकट देंगे। और आज के समय में प्रियंका चौधरी भारी मत से बहुमत से जीत रहे और प्रियंका चौधरी जी को टिकट मिलेगी तो अन्य राजस्थान के संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है प्रियंका जी को टिकट के लिए? संघर्ष किसी कारणवश से गांव पे फंस गया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर शीर्ष नेतृत्व को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम शीर्ष नेतृत्व से पूर्ण आशा है और उन्होंने विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जीता उम्मीदवार को टिकट देगा और प्रियंका चौधरी को टिकट देगा, ऐसी आशा और पूर्ण विश्वास है। आप देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनका सीधे तौर पर दावा है कि बाड़मेर के अंदर जिताऊ जो कैंडिडेट है वो डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दिनेश मौर्य, बाड़मेर।